वितम्भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जो नियम महाप्रभु ने बनाए थे साधकों के लिए, उन पे हम चर्चा कर रहे थे। और नियम क्यों खराब हुए थे? क्योंकि महाप्रभु यहां से ठीक कर दो, यहां से उतार के एक बार दोबारा। तो कल हम लोगों ने देखा कि महाप्रभु की अचानक से तबीयत खराब हो गई, उन्हें ज्वर आ गया और ज्वर आने के बाद उनके पेट में दर्द होने लगी। बहुत सारे साधन की वो लोग सोचने लगे, उनके छात्र और आचार्य चंद्रशेखर जी। और महाप्रभु ने ही उन्हें बताया कि ये कोई ऐसा वैसा ज्वर या दर्द नहीं है। हम लोगों में से किसी ने हमारे जो नियम है उनको तोड़ा है, तो जब तक आपने जो ये नियम तोड़ा है उसका निवारण नहीं होगा तब तक ये दर्द ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर चर्चा करने लगे थे कि क्या क्या नियम थे। ये हम लोगों को कभी एक एज अ साधक हमें ये पता होना चाहिए क्या क्या नियम थे, और उनमें से कोई एक नियम उनसे टूटा। तो क्या नियम टूटा इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, फिर क्या निवारण किया। पर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या नियम बनाए गए थे। और सबसे पहले नियम पे हमने कल चर्चा करी, वो है साधक के जो पहला नियम है वो है उसकी टाइम मैनेजमेंट, उसका डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन पे हम लोगों ने थोड़ी चर्चा करी थी, और डिसिप्लिन में सबसे पहली चीज आती है उसके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठना। जो साधक सुबह उठने में ही देरी कर देगा, वो सोचता है कि केवल बस एक उठाई तो नहीं, केवल एक ही अंग तो फॉलो नहीं हुआ, भक्ति केवल सुबह उठना ही थोड़ी है। पर वो इस बात को गहराई को नहीं समझ रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि सुबह के टाइम जो हमारी जो इस प्रकृति से मदद मिलती है हमें अपने मन को लगाने में, वो किसी और टाइम पे नहीं मिलती, पहली बात। दूसरी बात, जब साधक को ये निर्देश दिया गया है भगवान से भी और गुरु से भी, तो उसके लिए वो चरण अति अनिवार्य है। उसके लिए वही भजन है। जो निर्देश हमें मिला है कि ये हमें करना है, वो हमें करना है। उसमें फिर हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है कि क्या मैं इस रास्ते पे चलूं या मैं इस रास्ते पे चलूं। उठ के भी काम हो सकता है या बिना उठे भी काम हो सकता है। ये एक साधक को सबसे पहले बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल ले। भक्ति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है शास्त्रों में जो ना दी गई हो। ये भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है। और कहीं एक दूसरे के विरोधाभास भी हैं। कहीं लिखा है ऐसे करना है तो कहीं लिखा है ऐसे करना है, कहीं लिखा है लेफ्ट जाना है तो कहीं लिखा है राइट जाना है, कहीं लिखा है ऊपर देख के तो कहीं लिखा है नीचे देख के। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए स्वच्छंद रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से अगर हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमें ठीक से कभी पार नहीं पा पाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है। तो उसके लिए क्या इलाज है? हम वो करें, उतना करें जितना हमें गुरु प्रदत्त आज्ञा है। और ये वाली एक ऐसी आज्ञा है सुबह उठने की जो गुरु प्रदत्त भी है और भगवत प्रदत्त भी है।
भगवान भी इस बात को बोल रहे हैं, संत महात्मा भी बोल रहे हैं, गुरु भी बोल रहे हैं। और अगर आप गुरु साधु शास्त्र, 3 प्रमाण होने चाहिए, तीनों प्रमाण है। साधु में आप किसी साधु को देख लो, आप भक्तमाल उठा के देखो, आप कहीं किसी की अभी जो जीवन में जो साधक हैं उनको देख लो, सिद्धों को देख लो, कोई ऐसा साधक या सिद्ध व्यक्ति आप दिखाओ जो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठता हो। कोई ऐसा साधक कहीं से ढूंढ के एक लेके आओ कि ऐसा ना उठता, ऐसा को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि साधक वो हो ही नहीं सकता जो ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे। तो गुरु साधु शास्त्र तीनों से जो प्रमाणित है, फिर आपको आज्ञा है कि ये करना है, उसके बावजूद अगर आप उस अंग को फॉलो नहीं करते तो भजन आपसे नहीं हो पाएगा। फिर ये भजन आपका फील्ड ही नहीं है, आप ऐसा समझो। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं, शास्त्रों में कई बातें लिखी हैं इधर उधर, उसको तो हम अनफॉलो कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं कि चलो हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ये कुछ चीजें ऑप्शनल हैं, चलो हम ऐसे नहीं करके हम ऐसे करेंगे, चलो हम ये नहीं करके ये करेंगे, ये सब हो सकता है, पर इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। ये कल भी हमने चर्चा करी थी, अगर आपकी सेहत खराब है, नहीं उठा जाता, तो भी सूर्य उदय तक तो कम से कम उठ ही जाइए, उससे देर हमें नहीं करनी है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं इस विषय में आपको बताऊंगा कि हम क्यों नहीं उठते और क्यों हमारे अंदर लथार्जी और आलस है। वो इसीलिए क्योंकि हम इतनी बात सुनने के बाद भी, ये जो अब हमने इतना सुन लिया, और आज पहली बार नहीं सुना, डिसिप्लिन पे कितने महीने पहले चर्चा हुई थी, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट में बिलीव नहीं करते, हम क्लॉक मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड क्लॉक मैनेजमेंट। क्लॉक मैनेजमेंट क्या है कि ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि 9 बजे आपका ऑफिस लगेगा, तो आप कैसे भी करके सुबह भागा दौड़ी करके कुछ भी करके इधर फटाफट इसके लिए खाना बनाया, जो अगर माताएं हैं तो अगर कोई उन्हें घर की सेवा करनी है, इसका खाना बनाया, उसका किया, ये किया, वो किया, भागा दौड़ी करके 9 बजे पहुंचे। अगर कोई पुरुष देह में है तो वो जल्दी से सुबह फटाफट, चाहे उससे नाश्ता हुआ या नहीं हुआ, या गाड़ी चलाते हुए नाश्ता कर रहा है, या आधा नाश्ता वहां जाके करेगा, पर कैसे भी करके वो 9 बजे भागा दौड़ी करके पहुंचेगा। इसको बोलते हैं क्लॉक मैनेजमेंट। वाई दिस इज क्लॉक मैनेजमेंट? बिकॉज यू डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस सिस्टम, स्टिल यू हैव टू बी विद दिस सिस्टम। आप इस बात से खुश नहीं हो कि मुझे एग्जैक्ट 9 बजे पहुंचना है। आपका बस चले तो आप बोल दो भाई 9:15 भी पहुंच सकते हैं, 9:30 भी पहुंच सकते हैं, 10 भी पहुंच सकते हैं, तो आप खुश हो। हालांकि आप खुश उससे भी नहीं होगे, पर अभी की फिलहाल 9 की बात करें तो आप इस बात से खुश नहीं हो, पर आपके सिर पे डंडा है कि आपको 9 बजे पहुंचना है। तो कुछ भी करके आप चाहे खुश हो चाहे ना खुश हो, चाहे कैसे भी करके आपको 9 बजे पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड एज क्लॉक मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट क्या होती है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे वो करना अच्छा लग रहा है, मैं रियलाइज कर रहा हूं दिस इज फॉर माई बेनिफिट। मुझे पता है कि चाहे मेरे से ये अभी मुश्किल से हो रहा है, लेकिन यही मेरे लिए हितकारी है, यही मेरे लिए लाभकारी है। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और क्लॉक मैनेजमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है उत्साह का। जिस बात से मैं कन्विंस ही नहीं हूं उसके लिए मेरे अंदर उत्साह कैसे आएगा? आप समझ गए? जैसे एक छोटे बच्चे को जब पढ़ाया जाता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं है, उसको करना पड़ रहा है, बिकॉज ही इज इन दिस सिस्टम। आपने जबरदस्ती उसको सुबह स्कूल भेजना है, आपने उसको ट्यूशन पढ़ानी है, आपने करना है, तो मन ना होते हुए भी वो करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है वो रियलाइज करता है कि मुझे मेरा एक कैरियर बनाना है, एंड ही हैज बीन गिवन द ऑप्शन कि आप चूज करो, आपको आर्ट्स लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको साइंस लेनी है। वो अपनी सोच के अपनी तरफ से एक स्ट्रीम लेता है, तब उसकी एक सीरियसनेस बन जाती है। फिर वो मन से सब कुछ करता है और वो मन से पढ़ना चाहता है। आप समझ गए? क्योंकि उसने सोचा है कि मेरे को ये कैरियर लेना है। फिर अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो एमबीबीएस की पढ़ाई भी वो खुद उठ के करेगा। वही बच्चा जिसको आपको डंडे मार मार के उठाना पड़ता था, वही बच्चा जो रोते रोते पढ़ता था, अब वो अपने आप से किताबें उठा के पढ़ता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि मेरे लिए यही बेनिफिशियल है ना। तो ऐसे ही हम सबको जब सुबह उठना है, वो सुबह उठने का हमें महत्व ही नहीं समझ में आया, तो हम अगर उठ भी जाएंगे तो डेट विल नॉट कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट, डेट विल नॉट कॉल्ड एज डिसिप्लिन इन रियल टर्म्स। वो एक क्लॉक मैनेजमेंट बन के रह जाएगा। अजी इतना उल्टा सीधा बोल दिया, इतना भला बुरा बोल दिया आपने कि वो साधक नहीं खिलाएगा, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पता नहीं कैसे कैसे शराब दे दिए, चलो जी चलो कुछ भी करके हमने सुबह उठना ही मरना पड़ेगा।
और उठे और ऊंधते रहे आंखें और कभी सो रहे हैं कभी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे महान भक्त है, मैंने उनके बारे में सुना, बोले वो पलंग पे उठ तो जाते हैं मगर पलंग पे लेट के माला करते हैं। इस प्रकार से माला होती है। ये डिसिप्लिन है? आप धजिया उड़ा रहे हो डिसिप्लिन की। ये टाइम मैनेजमेंट है। आप संतों की वाणी सुनो, वृंदावन में किस प्रकार से संत दिहाड़ते हैं, आप बेहोश होकर गिर जाओगे। वो बोलते हैं अगर आपको सुबह उठ के माला करनी है तो रात को ही गद्दे पे मत सो, तकिया मत लो, कहीं नीचे चटाई बिछा के सो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको चुभता है तो बस एक पतली चद्दर या एक पतला कंबल सर्दी में नीचे बिछा लो। इस प्रकार जीव सो जाए और ठीक 4 बजे 4:30 बजे जितने बजे उसने अलार्म लगाया उठना है उतने बजे उठ के बैठ जाए। अलार्म बजा उठ के बैठ गया। नींद बोलते हम लोगों की बाद में खुलती है, शरीर पहले उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार का अभ्यास होना चाहिए। हम तो ऐसी कोई बात अभी कर ही नहीं रहे। हम तो ऐसी कोई बात कर, ये उनके अंदर कैसे होता है? क्योंकि उनके अंदर उत्साह है। वो जानते हैं इस बात का महत्व कि सुबह उठ के जो मैं साधना करूंगा उससे मेरे अंदर कितना रजो और तमोगुण खत्म हो जाएगा, किस मात्रा में मेरे अंदर भक्ति करने का बीज ठीक से उपजेगा, वो ठीक से फुलित होगा, वो ठीक से कैसे पौधा बनेगा, ये उन्हें पता है। हम लोग इस बात को जानते नहीं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत कठिन बन रहा है, बिकॉज वी आर इन द क्लॉक मैनेजमेंट। मैंने ये बात बोली कि नाश्ते से पहले आपके दिन की साधना की जो माला है वो 50% हो जाए, 25% लंच में, 25% डिनर से पहले। ये आपकी इस प्रकार से साधना होनी चाहिए। कुछ वक्त ऐसे हैं, मैंने उनको बोला, अब जैसे ये बात बोली, अगर आपका नाश्ता मान लीजिए सुबह 10, 10:30 या 11 बजे होता है तो 11 बजे से पहले आपकी 50% माला होनी चाहिए। इसका सरल अर्थ यही था जो मैंने बोला था कि नाश्ते से पहले हो जाए। उन्होंने क्या कि ओहो नाश्ते से पहले 50% करनी है। हाँ, उन्होंने इसका अर्थ ये लिया कि 50% करके नाश्ता करना है। तो नाश्ता कितने बजे हो रहा है? 2 बजे। लंच के टाइम पे नाश्ता हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने कहा था 50% करके माला करनी है। लंच कितने बजे हो रहा है? शाम को 6 बजे। डिनर कितने बजे हो रहा है? रात को 12 बजे। क्यों? क्योंकि 50-25-25 फॉलो करना है। अब इस बात को कितना गलत अर्थ लिया। होना चाहिए था 50% नाश्ते से पहले, और आप कर क्या रहे हो? नाश्ता 50% के बाद। इन दोनों में फर्क है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड क्लॉक मैनेजमेंट। ये बात नाश्ते से पहले 50% हो जानी चाहिए, इसको फॉलो आपको तब करना चाहिए था जब सुबह उठने का टाइम आया कि अगर मुझे 11 बजे तक नाश्ता करना है तो मुझे इतने बजे उठ के माला करनी है। आपने क्या किया? उठेंगे तो 9 बजे, नाश्ता कर लेंगे 2 बजे, तो सब खराब हो गया। जो एक खान पीन का डिसिप्लिन था वो भी गया। माला से तो गए, उठने के डिसिप्लिन से तो गए, खाने के डिसिप्लिन से भी गए। और आपका सारा परिवार भी इस वजह से डिस्टर्ब हो गया, फैमिली डिस्टर्ब भी हो गई, क्योंकि आपका उठने और खाने और उसका सारा समय आपने इतना चेंज कर लिया, खाना बनाने का, खाने का, उठने का। ये बात नहीं समझाई गई थी। इस बात को समझो। 50% नाश्ते से पहले, नाश्ता 50% के बाद नहीं। नाश्ता उसी समय पे होगा, माला पहले होगी। आप समझ गए? आपका नाश्ता लेट हो गया माला लेट करने की जगह। ये बात नहीं बोली थी, ऐसा नहीं बोला गया था। तो इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट का और क्लॉक मैनेजमेंट का। इसको अच्छे से समझो। आपको अपने समय को मैनेज करना है एक उत्साह के साथ, एक मन में शांति के साथ। वो मन में आपकी शांति हो, आपको पता हो कि मैं जो ये कर रही हूं मैं क्यों कर रही हूं। अगर हम साधक थोड़ा कठोर भी होते हैं शुरू में सुबह उठने को लेके, वो इसलिए क्योंकि वो करने के बाद हमें जो रस मिलता है, जो साधना में मजा मिलता है, वो मजा आपको उस दिन के किसी और समय में नहीं मिलेगा। ये अब हफ्ता 10-15 दिन सख्त रह गए, उसके बाद आप इस बात को रियलाइज करोगे कि क्या आनंद मुझे मिलता है और क्या आनंद मैं मिस कर रहा था, क्या मैं छोड़ रहा था, ये क्यों मैं इतना बड़ा आनंद छोड़ रहा था। ये बात एकदम रियलाइज नहीं होगी, क्योंकि एकदम तो आपको अभ्यास है उस समय सोने का। तो सबसे पहले निद्रा आके आप पे अटैक करेगी, आपको उठने नहीं देगी। आपको आलस आएगा, आपको दुनिया जहां की चीजें होंगी, आपका सिर दर्द होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारी मन आपको चीजें ऐसी देगा कि आपको सो जाना चाहिए इस टाइम। और खास ध्यान हमें ये रखना चाहिए सुबह उठने के लिए। मैं आपको थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं कि सुबह उठ के वहां माला ना करो जहां आपको सोते हुए बंधु नजर आ रहे हैं। आपके साथ कोई सोता हुआ दिख रहा है, आपके साथ कोई खराटे मार रहा है, आप उसको देखते हुए माला कर रहे हो,
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी थोड़ी देर में सो जाओगे। फटाफट से आपका भी जल्दी से होगा, गया थोड़ा सा करो, अब सो जाते हैं, बस हो तो गया, नियम तो हो गया। कुछ लोग सूर्य उदय होने का इंतजार करते हैं कि आपने बोला था सूर्य उदय से पहले उठना है, सूर्य उदय तक, वो सूर्य उदय तक किसी तरीके से मैनेज कर पाए अपने आप को जगाने का, जैसे सूर्य उदय हुआ सो गए। ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें टाइम मैनेजमेंट में नहीं आती, ये बातें डिसिप्लिन में नहीं आती। तो इसीलिए एक ऐसा स्थान सबसे पहले, कम से कम आप कहीं पे भी बैठो, कम से कम बैठो, लेटो मत। लेट के माला करने का कोई अभ्यास मत करो। सुबह आपकी जब माला, नियमित माला अपनी पूरी हो जाए, उसके बाद आप जहां मर्जी जैसे मर्जी माला करो। वो महाप्रभु नहीं बुलाएंगे तो कि खाइते सोईते जैसे मर्जी माला करो, कर लो। उसके बाद हरि नाम लो, जैसे मर्जी लो। पर जो नियम की माला है वो कम से कम बैठ के, कम से कम। अभी उतना कठोर नहीं बन रहे हैं कि आप चिटाई बिछा के और कुशा आसन में और इसमें बैठो, इतनी कठोरता से नहीं बात कर रहे, पर सिर्फ बैठने की बात कर रहे हैं कि सब जो माला करो वो बैठ के करो। और आपको नींद ना आए इसके लिए कोई निर्देश नहीं है, लेकिन इसके लिए ये बात थोड़ी ध्यान दी जाए कि उस जगह पे ना बैठे जहां ऑलरेडी लोग सो रहे हैं, नहीं तो आपको दोबारा नींद आएगी। तो इसलिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हम अगर प्रसन्नता से करेंगे, जो हम कार्य कर रहे हैं उस बात की अहमियत समझते हुए करेंगे, तो वो करने में वैसे भी आनंद आएगा। जो आप कर रहे हो उसमें अगर आपने मजा लिया तो वो करना कितना ऑलरेडी मजेदार हो जाएगा। इसीलिए साधक जब अपनी थोड़ी सी मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो वो सिद्ध होने की कल्पना नहीं करता, वो सिद्धि की तरफ नहीं भागता। क्यों नहीं भागता? क्योंकि वो ऑलरेडी वो आनंद उसको अपनी साधना में मिल रहा है। आप कितने भी ऊंचे ऊंचे साधक देखो जो महात्मा सिद्ध भी हो गए, उन्होंने कभी ये कल्पना नहीं करी, भगवान से ये मांगा नहीं कि मैं यहां से सिद्ध हो जाऊं। सिद्धि आदमी तब तक मांगता है, मुक्ति जीव तब तक मांगता है जब तक वो यहाँ के कलेशों से दुखी है। जैसे ही उसको साधना का आनंद मिलना शुरू हुआ, वो यहाँ के कलेशों से मुक्त हो गया। अब उसको और कुछ चाहिए नहीं। अब तो जो साधक होता है वो बोलता है आप मेरे को जन्मों जन्मों तक नरक में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, आप भगवान जहां रखना चाहते रखो, बस आपका नाम ना छूटे या आपके भक्तों का संग ना छूटे, क्योंकि उसमें उसको आनंद आ रहा है। अब जब आनंद आ रहा है तो फिर चाहिए उनकी आनंद तो उन्हें अपने नाम से ही मिल रहा है। अपने नाम मतलब अपने नाम जप से, अपने नाम रटन से वो आनंद मिल रहा है। अब वो आनंद मिल रहा है, आप जहां मर्जी रखो और हमें पास ले जाओ। क्यों? क्योंकि हमें वो आनंद यहां मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो साधना हम मन से कर नहीं रहे। उस साधना में जो आनंद मिलेगा उस आनंद को हमने चखा नहीं है अभी, और क्योंकि चखा नहीं है इसलिए क्लॉक मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। किसी तरीके से बोला था ये करें, और यही एक रूट रीजन है कि हम अगर एक बारी कहीं डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो 2-4 बार सत्र में चलती है, तो उस दौरान तो लोग करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जैसी दूसरी बार वो वहां से हट गए और फिर दूसरी बात पे आ गए। जबरदस्ती की दूसरी बात शुरू हुई तो वो वाली बात छोड़ दी, फिर दूसरी के बाद तीसरी तो वो वाली छोड़ दी। अभ्यास हमारा इसलिए क्योंकि हमारे अंदर उत्साह नहीं है। माला करे वो क्यों कर रहे हैं, माला करे वो क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं कर रहे, अनुशासन से उन्हें रस मिल रहा है, इसलिए अनुशासन को पालन करने का आनंद आ रहा है। समझ गए? इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। इस बात को समझते हुए हमें सुबह उठना है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी नहीं तो इस पे आज फिर से पूरी कथा इसी पे हो जाएगी। एक बात, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या इस पे बड़े सारे क्वेश्चन होता है, तो ऐसा होगा कि जब आप वो क्वेश्चन पूछोगे तो जो पूछ रहा है या जो पूछ पा रहा है कथा से रिलेटेड को दूसरा नियम, तो हम लोगों का संसारिक चिंतन ना बने। ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठ तो जाते हैं, मगर सुबह उठ के जब हम स्मरण करने लगे या माला करने लगे, चिंतन ना करके, भगवत स्मरण ना करके हम कोशिश करें कि कम से कम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम ये सारी प्लानिंग्स उस समय ना करें, क्योंकि उस समय करने से वो एक ऐसा है कि आपने अपना एक प्राइम टाइम मिस कर दिया। आप समझ गए? एक